हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल फार्मेशन में। बात कर रहे थे हम लोग डाइटरी सप्लीमेंट एंड न्यूट्रास्यूटिकल की, और आज हम लोग कवर करेंगे उसका यूनिट नंबर 4, इसका फर्स्ट पार्ट। इसके पहले की यूनिट नंबर 1, 2 और 3 हम लोग कवर कर चुके हैं। आप जाकर उसको जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि है आपस में पूरा रिलेटेड। डाइटरी सप्लीमेंट्स एंड न्यूट्रास्यूटिकल एक ही मान सकते हैं हम। देखिए, बात हम लोग कर रहे थे जो यूनिट 4 की, और बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे, तो थोड़ा लेट हो रहा है, मानते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह से बहुत सारी 2-3 बुक्स से हमें रेफरेंस लेना पड़ रहा है, कुछ जीपैट का भी हमको देखना पड़ रहा है, ताकि अच्छे से अच्छा कंटेंट हम आपको दे सकें, और जितना हम दें उसमें आप अच्छे से पास हो जाएं। इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है किसी भी अच्छी चीज को, बट जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है हम आपको सारा कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज तब तक साथ रहिए और अच्छे से हमारा साथ दीजिए। चलिए आते हैं हम लोग यूनिट नंबर 4 पे, और प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि आप आते हैं, देखते हैं, अच्छी बात है, सब कुछ कर रहे हैं, बट सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, तो हमारा थोड़ा वो भी हो जाता है ना कि नहीं हो रहा है यार, क्या होता है। तो सीधे आएंगे हम लोग टॉपिक पे, आप बाकी आप सब देख लीजिएगा, पूरी फार्मेशन फैमिली आपकी ही है। तो फ्री रेडिकल्स इन डायबिटीज मेलिटस, ये हमारा पहला टॉपिक है आज का। तो फ्री रेडिकल इन डायबिटीज मेलिटस का मतलब क्या होता है? डायबिटीज मेलिटस यानी कि हमारा शुगर, डायबिटीज पहले हम लोगों ने पढ़ा है। तो डायबिटीज की बात करेंगे तो डायबिटीज इज अ ग्रुप ऑफ डिजीज रिजल्ट टू हाई शुगर लेवल इन ब्लड। डायबिटीज हमारी वो डिजीज होती है जो क्या होता है, हाई शुगर लेवल जब हमारा ब्लड में हो जाता है। आप पहले ही पढ़ चुके हैं, हाई ब्लड ग्लूकोज होता है। ये दो टाइप की डायबिटीज होती है, टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज। पर ये हमने लिखा, इसका क्या मतलब होगा? क्योंकि हम तो यहाँ फ्री रेडिकल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे डायबिटीज का टाइप लिखने का मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब कुछ ऐसा होगा कि फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड इन डायबिटीज ग्लूकोज ऑक्सीडेशन, प्रोटीन ग्लाइसेशन और डिग्रेडेशन टू ग्लाइसेटेड प्रोटीन। जो फ्री रेडिकल्स हमारे फॉर्म होते हैं डायबिटीज में बाय ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से, ग्लाइसेशन से और ग्लाइसेटेड प्रोटीन से। फ्री रेडिकल इन्वॉल्व इन डायबिटीज, जो फ्री रेडिकल्स हमारे डायबिटीज में इन्वॉल्व कैसे होता है वो भी जानना पड़ेगा हमें। तो जो फ्री रेडिकल्स के टाइप की बात की थी वो आएगा काम यहाँ पे। तो पहला है इंक्रीज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, यानी कि आरओएस प्रोडक्शन। तो आरओएस क्या करते हैं? जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होती है हमारी, तो आरओएस डिटोरिएट बीटा सेल्स फंक्शन एंड इंक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंस विच लीड टू मेकअप टाइप 2 डायबिटीज कंडीशन वर्स। जो आरओएस होता है हमारा, ये बीटा सेल्स जिसके पैनक्रियास में होता है हमारा, जिससे इंसुलिन हमारा आता है, बनता है, उसको डिटोरेट खत्म कर देता है, जो क्या करता है टाइप 2 डायबिटीज को हमारा वर्स बनाता है और खराब कर देता है। इसलिए फ्री रेडिकल डायबिटीज में नुकसान करता है। और नेक्स्ट हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है? इट इज ए इम्बैलेंस बिटवीन फ्री रेडिकल एंड एंटीऑक्सीडेंट इन बॉडी विच लेड टू सेल डैमेज। जितने हमारे फ्री रेडिकल्स होते हैं और जितने एंटीऑक्सीडेंट होते हैं हमारी बॉडी में ऑलरेडी, ये उनके बीच में जो इम्बैलेंस हो जाता है तब हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आता है। ये हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस करता है। सिंपल सी बात है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा तो अपने आप जो डायबिटीज का कंडीशन है वो वर्स होता जाएगा। अब बीटा सेल को तो डैमेज कर ही रहा था, तो बीटा सेल डैमेज की बात करेंगे। द पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, जो हम लोग पहले बता चुके हैं। फ्री रेडिकल एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ये दोनों डैमेज करेंगे बीटा सेल्स को, जो इंसुलिन की डिफिशियंसी कॉज कर देगा, क्योंकि हमारा बाइंड हो ही नहीं पाएगा, निकल ही नहीं पाएगा, बन ही नहीं पाएगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो फ्री रेडिकल्स जो होते हैं हमारे, वो इंसुलिन को रेजिस्ट कर देते हैं। ये हमने पहले जाना है, पर कैसे वो अब जानते हैं। फ्री रेडिकल इंटरफेयर विद इंसुलिन सिग्नलिंग पाथवे impairing the uptake of glucose by cells which lead to high blood sugar level। ये क्या करते हैं फ्री रेडिकल्स हमारे? ये हमारे इंसुलिन के जितने सिग्नलिंग पाथवे, जहां जहां से इंसुलिन हमारा पाथवे जाता है, उन सबको हमारा इंपेयर कर देता है, उल्टा सीधा खराब कर देता है, जिससे कि जो सेल हम हमारा ग्लूकोज नहीं ले पाते, अपटेक नहीं कर पाते हैं, जिससे वो नॉर्मली ब्लड में घुमा करता है, इधर उधर टहला करता है, और जिससे हमें हाई ब्लड शुगर लेवल की दिक्कत हो जाती है, यानी कि डायबिटीज हो जाता है। तो ये थी बात हमारी डायबिटीज की। अब जो हमारे सिलेबस में नेक्स्ट पार्ट है वो हमारा इन्फ्लामेशन। तो फ्री रेडिकल्स इन इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन क्या होता है? नॉर्मल सा आपको कहीं ना कहीं चोट लगी होगी, कुछ लड़ गया होगा, कहीं हाथ कोई इन्फेक्शन हो गया होगा, तो आपके किसी भी हाथ के नॉर्मल से हिस्से में सूजन आ जाती है, तो वो होता है हमारा इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन इज अ नेचुरल इम्यून रिस्पॉन्स टू इंजरी, इन्फेक्शन और टिश्यू डैमेज। इन्फ्लामेशन हमारा एक नेचुरल इम्यून रिस्पॉन्स है जो किसी भी इंजरी, इन्फेक्शन या टिश्यू डैमेज में होता है। ये भी हमारा दो टाइप का होता है, एक्यूट और क्रोनिक। इन्फ्लामेशन टाइप्स, जैसे डायबिटीज में टाइप्स के 2 मायने थे, यहां पे भी टाइप्स का मतलब होगा एक्यूट और क्रोनिक में। क्या होगा? देखिए, फ्री रेडिकल्स में अगर इन्फ्लामेशन की बात करें तो फ्री रेडिकल्स एक्यूट में चलिए ठीक है, काम हो जाता है, एक्यूट इन्फ्लामेशन हमारा होता है, खत्म हो जाता है तुरंत। पर जो क्रोनिक होता है इन्फ्लामेशन, वो बहुत ज्यादा दिक्कत दे जाता है हमें बाद में। कैसे? आइए जानते हैं उसको। एक्यूट इन्फ्लामेशन इज अ प्रोटेक्टिव बट क्रोनिक इन्फ्लामेशन लीड टू टिश्यू डैमेज एंड इन डेवलपमेंट ऑफ वेरियस डिजीज। एक्यूट इन्फ्लामेशन तो प्रोटेक्टिव होता है, जैसे चोट लगी, हुआ, खत्म थोड़ी देर बाद,
पर जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है वो हमारा इतना हो जाता है, अगर बहुत ज्यादा टाइम तक रहे तो टिश्यू डैमेज भी कर देता है और एट अ टाइम वो ऑर्गन डिस्फंक्शन या ऑर्गन डैमेज भी कर सकता है और बहुत सारी डिजीज को डेवलपमेंट भी कर देता है। बात करेंगे टिश्यू डैमेज की जो हमारा क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में हो जाता है। तो टिश्यू डैमेज की बात करेंगे तो एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स कैन कॉज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस व्हिच कैन लीड टू डैमेज ऑफ लिपिड, प्रोटीन, डीएनए एंड टिश्यू आल्सो। ज्यादा से ज्यादा ही अगर हमारा फ्री रेडिकल्स कुछ ज्यादा हो गए तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की कंडीशन होगी, और अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की कंडीशन हुई तो लिपिड, प्रोटीन और डीएनए, टिश्यू जितने भी हमारे हैं ये सारे डिस्टर्ब होंगे और सब कुछ ना कुछ डिस्फंक्शन करेंगे, डैमेज हो जाएंगे। एम्पलीफायर ऑफ इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। फ्री रेडिकल एम्पलीफाई इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बाय एक्टिवेटिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सच एज न्यूक्लियर फैक्टर कप्पा बी। जो फ्री रेडिकल्स होते हैं हमारे, ये इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को बहुत तेजी से बढ़ाते हैं बाय एक्टिवेटिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। कौन कौन से? जैसे हमारे न्यूक्लियर फैक्टर कप्पा बी, इसको हम लोग शॉर्ट में NF-κB भी बोलते हैं। देखिए बिना किसी कटवट के हम लोग डायरेक्ट वीडियो बना रहे हैं, बिना कोई एडिटिंग में कुछ नहीं डालेंगे, तो थोड़ा बहुत ग्लिच आ सकता है अगल बगल में, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। जल्दी से जल्दी हमको नोट्स प्रोवाइड करने, इसलिए थोड़ा बहुत चलता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो हमारा टॉपिक है सिलेबस का, इस्केमिक रिपरफ्यूजन थ्योरी, जो आज के इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो फिर देखिए इस्केमिक रिपरफ्यूजन थ्योरी ये क्या होता है, पहले आपको ऐसे समझाते हैं। देखिए ये हमारा कोई वेन है, यहाँ पे नॉर्मली ब्लड फ्लो करता है, पर यहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं कर रहा है, ऑक्सीजन फ्लो नहीं कर रहा है, क्योंकि ब्लड ही नहीं फ्लो करेगा, ब्लड में होता है ऑक्सीजन, ब्लड हमारा फ्लो ही नहीं कर रहा है। तो कंडीशन किसकी आएगी हमारी? हाइपॉक्सिया कंडीशन आ जाएगी। जैसे ही हाइपॉक्सिक कंडीशन आएगी तो दिक्कत तो हो ही जाएगी। नॉर्मल हाइपॉक्सिक कंडीशन है, अब एकदम से ब्लड आया और एकदम से हमारा पास कर गया, कुछ नहीं था, हाइपॉक्सिक कंडीशन थी, ऑक्सीजन भी नहीं था, ब्लड भी नहीं था, एकदम से ब्लड आया, पास करने लगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे रीपरफ्यूजन थ्योरी। दोबारा से आया, परफ्यूज किया, दोबारा से आया ना, रीपरफ्यूजन थ्योरी, ठीक है, या इंजरी। तो इस्केमिक परफ्यूजन इंजरी की बात करेंगे तो इसको हम लोग रीपरफ्यूजन इंजरी या रीऑक्सीजनेशन इंजरी भी बोलते हैं, क्योंकि दोबारा से ऑक्सीजन हमारा अपनी जगह पे आने लगता है। इट इज द टिश्यू डैमेज कॉज्ड व्हेन ब्लड सप्लाई रिटर्न टू टिश्यू आफ्टर अ पीरियड ऑफ इस्कीमिया और लैक ऑफ ऑक्सीजन। ये हमारा टिश्यू डैमेज होता है जो कॉज हो जाता है जब हमारा ब्लड, देखिए किसी भी हमारा टिश्यू में नहीं जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, और एकदम से बहुत तेजी से पानी की सप्लाई कर फट से आ गई, तो कुछ ना कुछ टिश्यू एकदम प्रेशर पड़ेगा एकदम से, और वो डैमेज होने के बहुत सारे चांसेस रहेंगे, इसलिए इसमें इंजरी का वर्ड दिया गया है। इस्कीमिया या लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है। फ्री रेडिकल्स कंट्रीब्यूट टू इस्केमिक रिपरफ्यूजन इंजरी बाय। अब फ्री रेडिकल्स का यहाँ क्या काम है वो भी जानना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस है, लेक्चर वही है। तो आरओएस प्रोडक्शन की बात करेंगे, यानी कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज प्रोडक्शन की बात करेंगे, तो आफ्टर कटिंग ऑफ व्हेन ब्लड फ्लो इज रिस्टोर्ड देन सडन रीइंट्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट इन एक्सेसिव जनरेशन ऑफ आरएस। कटिंग ऑफ मतलब ऑक्सीजन जब बंद हो जाता है और दोबारा से जब आता है, दोबारा फ्लो रिस्टोर होता है, तो सडन रीइंट्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट इन एक्सेसिव जनरेशन ऑफ आरएस। जैसे ही बहुत तेज ब्लड हमारे जाएगा, जैसे ऑक्सीजन एकदम से जाएगा, तो वो ऑक्सीजन के साथ जनरेट होंगे हमारे आरओएस, यानी कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, और ये क्या करेंगे? ड्यू टू इंपेयर्ड माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन एंड ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म इस्कीमिया लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ आरओएस विद इन टिश्यू। एकदम से माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन हमारा इंपेयर हो जाएगा और ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म भी हो जाएगा, जिसकी वजह से जो इस्कीमिया की कंडीशन है वो आरओएस हमारे एक्यूमुलेट हो जाएंगे एक जगह पे आके, और हमारे क्या करेंगे? टिश्यू को डैमेज कर देंगे। आरओएस की बात करने के बाद हम लोग नेक्स्ट आएंगे हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पे। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अकर्स व्हेन द प्रोडक्शन ऑफ आरओएस एक्सीड द कैपेसिटी ऑफ एंडोजिनस ऑक्सीडेटिव न्यूट्रलाइजम। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमें कब होता है? जब हमारे जो नॉर्मल आरओएस होते हैं, यानी कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होते हैं, वो हमारे ज्यादा हो जाते हैं देन एंडोजिनस एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि जितने बॉडी के अंदर के एंटीऑक्सीडेंट है उससे ज्यादा हमारा जब आरओएस हो जाता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के बाद भी, तो हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होता है वहां पे। तो एक्सेस आरओएस कैन डैमेज लिपिड, प्रोटीन, डीएनए विद इन द सेल्स एंड लीडिंग टू सेल डिसफंक्शन एंड सेल डेथ ऑल्सो। जो हमारा एक्सेसिव जब हमारा आरओएस हो जाएगा तो लिपिड, प्रोटीन, डीएनए जितना भी सेल के अंदर होता है सबको खत्म करने लगेगा, जिससे सेल डिसफंक्शन होगा और सेल की डेथ भी हो सकती है वहां पे हमारी। इसी में हमारा नेक्स्ट आएगा हमारा लिपिड परऑक्सीडेशन। ये क्या होता है? देखिए जब फॉर्मेशन होता है लिपिड परऑक्साइड का, तो वो हमारा ऑक्सीडेटिव डैमेज दे देता है हमें। लिपिड परऑक्सीडेशन डिस्टर्ब द इंटीग्रिटी ऑफ फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, लिपिड इंपेयर सेलुलर फंक्शंस। जो लिपिड का परऑक्सीडेशन जब होता है हमारा, तो वो सेल के अंदर जितनी भी इंटीग्रिटी, मतलब सेल के अंदर का जितना भी माल हुआ, अंदर का फ्लूइडिटी उसकी हो गई, इंटीग्रिटी हो गई, जो उसकी मजबूती है, सब कुछ को खराब कर देता है सेल मेम्ब्रेन की, जिससे कि सेलुलर फंक्शंस है वो इंपेयर हो जाते हैं।
अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे कैंसर का, और अगली जितनी 2-3 डिजीज है जिसमें फ्री रेडिकल का हमारा यूज होता है उसको कवर अप करेंगे जल्दी से जल्दी। तब तक प्लीज साथ रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। स्टे ट्यून्ड।